सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। ये मराठा थे। मराठा मरता है या मारता है? सबसे पहले बात करते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए शिवाजी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 को हुआ। कहां पर हुआ था? पुणे के शिवनेर किले में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिता थे, उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। यानी शाहजी भोसले के 2 पत्नियां थी, जीजाबाई और तुकाबाई मोहिते। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव का पड़ा था। कोंडदेव शिवाजी के क्या लगते थे? दादा थे। यही शिवाजी के गुरु थे। क्लियर है? नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? समर्थ रामदास। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए शिवाजी के गुरु कौन थे तो आपका आंसर होगा कोंडदेव। और ये पूछा जाए कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आपका आंसर होगा समर्थ रामदास। नेक्स्ट, शिवाजी का विवाह 1640 में सालबाई निम्बालकर से हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी की पत्नी का क्या नाम था? सालबाई निम्बालकर था। शिवाजी का विवाह सालबाई निम्बालकर के साथ कब हुआ? 1640 में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट, शाहजी भोसले ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान की और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने के लिए चले गए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिवाजी ने कौन सा किला जीता था। तो शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने सबसे पहले किस किले को जीता था? बीजापुर का तोरण किला जीता था। क्लियर है? नेक्स्ट, शिवाजी ने 1656 में अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। रायगढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन जो शिवाजी ने राजधानी बनाई थी वो रायगढ़ कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़ को बनाया था। कब बनाया था? 1656 में बनाया था। नेक्स्ट, शिवाजी ने पहली बार मुगलों से युद्ध कब लड़ा था? 1657 में लड़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 में शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए अफजल खान को भेजा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी के समय बीजापुर का सुल्तान कौन था? अली आदिल शाह था। क्लियर है? फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए किसे भेजा था? अफजल खान को भेजा था। कब भेजा था? 1659 में भेजा था। नेक्स्ट, जब अफजल खान शिवाजी से लड़ने के लिए आया तो शिवाजी ने उसे मार दिया था। कब मारा था? तो शिवाजी ने अफजल खान को 10 नवंबर 1659 को मार दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने दक्कन के सूबेदार को भी हराकर भगा दिया था। कौन था उसके बारे में बात करते हैं। शिवाजी ने दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को भगा दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने दक्कन के मुगल सूबेदार को हराकर भगा दिया था, उसका क्या नाम था? शाइस्ता खान नाम था। क्लियर है? नेक्स्ट, औरंगजेब ने 1665 में शिवाजी से लड़ने के लिए राजा जयसिंह को भेजा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए किसे भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। कब भेजा था? 1665 में भेजा था।
जब राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद एक संधि हुई, उसका क्या नाम था? पुरंदर की संधि। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई? तो 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। क्लियर है? पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई। किसके बीच हुई? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। इस संधि से शिवाजी के कई दुर्ग मुगलों के पास चले गए। क्लियर है? नेक्स्ट, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने शिवाजी व उनके पुत्र कौन थे? संभाजी को मई 1666 में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र को कहां पर कैद किया था? आगरा में कैद किया था। किस भवन में? जयपुर भवन में कैद किया था। क्लियर है? फिर पूछा जा सकता है कि शिवाजी व उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? मई 1666 में। क्लियर है? नेक्स्ट, इस जयपुर भवन की कैद से शिवाजी भाग निकले थे। कब भाग कर निकले थे? 16 अगस्त 1666 को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा शिवाजी औरंगजेब की कैद से कब छुटकर भागे थे? 16 अगस्त 1666 को। नेक्स्ट, शिवाजी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? शिवाजी ने सूरत पर कितनी बार आक्रमण किया, या शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार लूटा। पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। क्लियर है? नेक्स्ट, शिवाजी ने 1672 में बीजापुर से पन्हाला दुर्ग छीना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग कब जीता? 1672 में। क्लियर है? उस समय पन्हाला दुर्ग किसके अंडर आता था? बीजापुर के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 में करवाया। कहां पर करवाया? रायगढ़ के किले में करवाया। और स्वयं को महाराष्ट्र का स्वतंत्र शासक घोषित किया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि शिवाजी ने स्वयं को महाराष्ट्र का स्वतंत्र शासक कब घोषित किया था? 1674 में घोषित किया था। फिर पूछा जाए कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674 में। तो इसके बाद से शिवाजी को क्या कहा जाने लगा? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का राज्याभिषेक वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान ने किया था? गंगा भट्ट ने किया था। नेक्स्ट, शिवाजी का राजपुरोहित कौन था? गंगा भट्ट था। गंगा भट्ट ने शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया वंश का क्षत्रिय घोषित किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने अपनी राजभाषा किसे बनाया था? मराठी को। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? तो मराठी थी। क्लियर है? नेक्स्ट, मराठी शब्दकोश की रचना किसने की थी? रघुनाथ पंडित हनुमंत ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपने जीवन काल में 240 किलो का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने अपने जीवन काल में लगभग कितने किलो या दुर्गों का निर्माण करवाया था? 240 दुर्गों या किलो का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में रहते थे। या पूछा जाएगा कि शिवाजी के दरबार में जो मंत्री था, मंत्री रहते थे, उनके समूह को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब है 8 मंत्रियों का समूह। क्लियर है? अब इन 8 मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता था उसके बारे में बात करते हैं। अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सम्मानित पद किसका होता था? पेशवा का होता था। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम 8 अष्टप्रधानों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला मंत्री होता था पेशवा, वो क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। दूसरा होता था अमात्य। अमात्य कौन होता था? वित्त मंत्री होता था। फिर था सुमंत। सुमंत क्या होता था? विदेश मंत्री। फिर होता था चिटनिस। चिटनिस का काम क्या था? सामान्य पत्र व्यवहार, यानी किसी के पास लेटर भेजना है, कोई संदेश भेजना है, तो उसका प्रधान कौन होता था? चिटनिस होता था। क्लियर है? नेक्स्ट, वाक्यान्वीस।
वाक्यान्विश का क्या कार्य होता था? सूचना, गुप्तचर व संधि विग्रह विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? वाक्यान्विश कहलाता था। क्लियर है। नेक्स्ट होता था सर ए नौबत। सर ए नौबत कौन होता था? सेनापति होता था। फिर आता था पंडित राव। पंडित राव का क्या काम होता है? धर्म व दान के मामलों का प्रधान क्या कहलाता था? पंडित राव। फिर आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जैसे कि इसके नाम से ही पता है, न्याय विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? न्यायाधीश। तो इन 8 पदों पर व्यक्ति आसीन होते थे जो मंत्री होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। क्लियर है। नेक्स्ट, शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी व मानक छड़ी का प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी ने भूमि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? काठी व मानक छड़ी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, शिवाजी ने व्यापक भूमि सर्वेक्षण 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा करवाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिवाजी ने व्यापक भूमि सर्वेक्षण किसके द्वारा करवाया था? अन्नाजी दत्तो द्वारा करवाया था। कब करवाया था? 1679 में करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के शासनकाल में मराठा राज्य कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में विभक्त था। पहला होता था स्वराज, यानी जिस पर मराठों का अधिकार था। दूसरा था मुगतई। मुगतई जो क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र से चौथ व सरदेशमुखी टैक्स वसूल किया जाता था। अब ये चौथ और सरदेशमुखी क्या होता था, इसके बारे में बात करते हैं। चौथ एक प्रकार का टैक्स था, भू राजस्व का 1/4 भाग होता था यह। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौथ कर भू राजस्व का कितना होता था? तो 1/4 होता था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां से चौथ वसूल की जाती थी, किस लिए? ताकि हम यहां पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमें धन देते जाइए। क्लियर है। दूसरा होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या होता था? 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठे उस पर दावा करते थे। यानी जो क्षेत्र मुगलों के अंडर था, लेकिन मराठे ये कहते थे कि ये क्षेत्र हमारा है, वहां से क्या वसूल किया जाता था? सरदेशमुखी वसूल किया जाता था, जो कि 10% का होता था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शिवाजी की सेना के बारे में। शिवाजी की सेना 3 भागों में विभक्त थी। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पागा सेना, यानी जो घुड़सवार होते थे। दूसरा था सिलहदार। सिलहदार होते थे अस्थायी घुड़सवार, यानी जरूरत पड़ने पर ये लोग घुड़सवारी कर सकते थे। और तीसरा भाग था इनका पैदल सेना, जो पैदल चलती थी। क्लियर है। नेक्स्ट, शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? अंग्रेजों ने प्रदान की थी। क्लियर है। नेक्स्ट, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। कब से कब तक रहा था ये? 1676 से 1678 तक रहा था। शिवाजी ने 1678 में जिंजी का किला जीता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने जिंजी का किला कब जीता था? 1678 में, और यही शिवाजी की अंतिम विजय भी थी। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1680 में हुई थी। अब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया, इसके बारे में बात करते हैं। शिवाजी का अंतिम संस्कार उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई के पुत्र राजा राम ने किया था। शिवाजी का अंतिम संस्कार किसने किया? राजा राम ने किया था। राजा राम के पिता का नाम क्या था? शिवाजी था। राजा राम की माता का नाम क्या था? सोयराबाई था। क्लियर है। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद था। शिवाजी का जो बड़ा बेटा था संभाजी, उस समय जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो वो कहां पर कैद था? पन्हाला के किले में कैद था। नेक्स्ट, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी बने थे। क्लियर है। तो आज हमने शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।